जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जीएस क्रैक सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे व्यूअर्स जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वह भी, और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं फिर भी अपना समय निकाल करके मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है आपके इस चैनल बाला सर पर। आज हम लेकर के आए हैं इस सेशन में, यहाँ पर धमाकेदार खुलासा किया है पाकिस्तान की सरकार ने। पाकिस्तान के कोर्ट में एक मैटर चल रहा था जो कि एक कश्मीरी कवि, वहाँ के पत्रकार फरहद शाह को लेकर के। फरहद शाह को 15 मई को रावलपिंडी में स्थित उनके घर से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने अगवा कर लिया था। अगवा करने का पीछे का रीजन ये है कि वे पीओके में जो सरकार की यानी पाकिस्तानी सरकार की जो इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं वे उसके विरोधी थे। इसके साथ साथ वहाँ पर जो पीओके और पीओके के लोगों के लिए वे लगातार फाइट कर रहे थे, जिसके लिए उनको रावलपिंडी में उनके घर से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने अगवा कर लिया। अब अगवा करने के बाद क्या हुआ कि उनकी पत्नी ने कोर्ट में याचिका दायर की और सुनवाई के दौरान जो अटॉर्नी जनरल थे उनके अलावा यहाँ के जो मिस्टर कयानी जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि उनको पेश किया जाए अदालत में, जिस पर पाकिस्तानी सरकार के वकील का ये कहना था कि वे पीओके में है और वहाँ पर वे दिल्ली कोर्ट पुलिस की हिरासत में है और वहाँ से उनको पाकिस्तान के इस्लामाबाद कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है। उन्होंने पूछा उसका कारण, तो कारण पर जवाब ये आया जो कि एक सबसे बड़ा धमाकेदार खुलासा है पाकिस्तान की तरफ से कि पीओके पाकिस्तान का क्षेत्र नहीं है, पाकिस्तान के अधिकार वाला हिस्सा नहीं है, वह एक विदेशी जमीन है, यानी कि वह भारत का हिस्सा है और वहाँ पर पाकिस्तान का कानून नहीं चलता है। इसलिए अहमद फरहद शाह को इस्लामाबाद कोर्ट में वहाँ से नहीं लाया जा सकता है। तो ये है पाकिस्तान की तरफ से खुलासा, जिसको वो लगातार कहता आ रहा है कि जो है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। आज आप उसके ही मुंह से सुनिए, कहते हैं कि सच कभी ना कभी अपने मुंह से बाहर आ ही जाता है। आज पाकिस्तान ने वही काम किया है कि उसने भारत के फेवर वाली बात कही है, जिसको भारत आज से नहीं 1947 से कहता आ रहा है कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है, वह किसी और का हिस्सा नहीं है। आज इस बात का समर्थन करते हुए पाकिस्तान ने खुद इस बात की पुष्टि की कि पीओके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आगे और समझते हैं डिटेल में कोर्ट ने क्या कहा, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहली बात मैटर क्या था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने माना कि पाकिस्तान का हिस्सा पीओके नहीं है। दूसरी बात ये बात सिर्फ अटॉर्नी जनरल ने ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस ने भी इस बात को कहा और जो यहाँ के सरकारी वकील थे पाकिस्तान के उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की और कोर्ट ने ये बात कहा क्या कि पीओके पर पाकिस्तान का अधिकार नहीं है, वो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। दूसरी बात ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये अहमद फरहद शाह का मामला था जो कि एक कश्मीरी कवि हैं और पाकिस्तान के धुरंधर विरोधी हैं। विरोधी क्यों है आगे समझते हैं, उसका क्या कारण है। न्यायमूर्ति कयानी ने इस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अगर पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है तो फिर वहां पर पाकिस्तान की सेना और रेंजर्स क्यों घुसे हुए हैं, उनको वहां जाने का क्या अर्थ बनता है। अब सबसे बड़ी पेचीदा बात तो ये है कि एक तरफ पाकिस्तान इतने लंबे समय से कहता आ रहा है कि पीओके उसका हिस्सा है, मगर आज वहां के ही आला अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आगे और समझते हैं। अब दूसरी बात ये कि पाकिस्तान भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 1947 के बाद से ही पीओके भारत का हिस्सा था और है और भविष्य में भी रहेगा। आगे और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अहमद फरहद शाह जो है वो पीओके और
और वहाँ के लोगों के लिए काम करने वाले एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं। वहाँ के लोगों के लिए वो फाइट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी सेना वहाँ के लोगों के जीवन को नरक में बदल चुकी है, इसलिए वे पाकिस्तान की सेना के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो इस्लामी गणराज्य की सत्ता, इस्लामी गणराज्य यानी पाकिस्तान का जिक्र करते हुए इनडायरेक्ट वे में ये बात कहा गया कि जो इस्लामी गणराज्य की सत्ता को संभालने वाली संस्था है, यानी कि पाकिस्तान सरकार को चलाने वाली जो संस्था है, ये सीधा सीधा निशाना दिया गया कि वहां की खुफिया एजेंसियों को लेकर के उन पर ये तंज कसी गई कि वे जो ऐसी संस्था है उसके लिए कट्टर और कठोर आलोचक हैं। इसीलिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने 15 मई को उनके घर रावलपिंडी से जाकर के उनको अगवा कर लिया था और उनकी पत्नी की याचिका पर ये कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, सुनवाई चल रही थी और उसी दरमियान इस बात की पुष्टि हुई कि पीओके भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान का नहीं। वहाँ की अपनी अदालतें हैं, वहाँ का अपना कानून है, इसलिए अहमद शाह को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है। इस बात से पूरी तरीके से स्पष्ट होता है, जिसको भारत डंका की चोट पर कहता आया है कि पीओके उसका हिस्सा है और भारत उसको लेकर के रहेगा। तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से पाकिस्तान ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि पीओके उसका नहीं है। अगर उसका नहीं तो आखिर है किसका? भारत का ही हिस्सा है पीओके, जो पूरी तरीके से भारत के नक्शे के साथ साथ भारत के इतिहास, यानी भारत का इतिहास और भूगोल दोनों इस बात को बताता है कि पीओके एकमात्र भारत का ही हिस्सा है, उस पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं। और अगर पाकिस्तान की सेना और रेंजर्स वहां पर हैं तो मतलब कि वे इलीगली वहां पर एंट्री किए हुए हैं, उनका वहां पर रहने का कोई अधिकार, कोई मतलब नहीं बनता है। फिलहाल दोस्तों इस सेशन को विराम देते हुए आपसे अलविदा कहना चाहूँगा और यह भी कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान जिस तरीके से इस बात की पुष्टि किया है बिल्कुल उसी तरीके से पीओके को अपने देश में शामिल करके वहाँ के लोगों के जीवन को, यानी स्वर्ग में नरक कह सकते हैं आप, उस नरक को फिर से स्वर्ग के रूप में बदले और वहाँ के लोगों के जीवन को, वहाँ के लोगों की आज़ादी को आबाद करे, वहाँ के लोगों को एक मुक्त, स्वतंत्र और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि कश्मीर पीओके भारत का ही हिस्सा है। फिलहाल दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई तब तक जारी रखें जब तक कि आप यूपीएससी को क्लियर न करें। जय हिंद दोस्तों।